हाँ, बागेश्वर धाम की समिति की। कौन कर देगा? नहीं तो बागेश्वर धाम समिति की अगर है तो तुम जबरदस्ती किसी को बैठा के ले जाओगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महिलाओं की तस्करी का गंभीर आरोप। बागेश्वर धाम में महिलाएं क्या करती हुई पकड़ दी गई। बागेश्वर धाम में लड़कियों की तस्करी। 13 लड़कियों को कहां भेजा जा रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं। क्या बागेश्वर धाम बाबा करते हैं महिलाओं की तस्करी? क्या धर्म की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री चला रहे हैं घिनौना कारोबार? दोस्तों, इस समय ये न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जहां एक प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध आचार्य जी से लेकर विराट कोहली के गुरु प्रेमानंद महाराज जी तक हर कोई विवादों में घिरा हुआ है। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वह महिलाओं की तस्करी में लिप्त हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, महिलाओं की तस्करी। क्या यह सिर्फ एक सनसनीखेज बयान है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस में 13 महिलाओं को जबरन ले जाते पकड़ा गया और इस पूरे मामले में बागेश्वर धाम का नाम सामने आ रहा है। तो क्या है इस कहानी का सच? मेरे यानी कि अपने दोस्त वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, विवादों का बाजार गर्म है। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महिलाओं के बारे में बोलते हैं कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। तो वहीं भगवान का रूप समझे जाने वाले प्रेमानंद जी महाराज की कहीं बात भी काफी वायरल हो रही है, जहां उन्होंने बोला था कि आजकल केवल 100 में से 2-4 ही ऐसी लड़कियां हैं जो पवित्र रहती हैं, वरना बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाती हैं। लड़के लड़कियां 4-4 रिश्ते बना रहे हैं। ऐसे ही लोग शादी के बाद संतुष्ट नहीं रह पाते। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे में दोस्तों, जब से उनकी यह वीडियो वायरल हुई तब से सोशल मीडिया में टहलका मच गया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने तो अलग ही बवाल मचा दिया है, जहां वो सीधा महिलाओं की तस्करी के इल्जाम में फंस चुके हैं। जी हां दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2025 की रात से, जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में डायल 100 की टीम को सूचना मिली कि एक एम्बुलेंस में पतिमूंड महिलाओं को जबरन ले जाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पठा चौकी क्षेत्र में इस एम्बुलेंस को रोक लिया। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो जो सामने आया वो किसी के लिए भी हैरान करने वाला था। 13 महिलाएं डरी सहमी एम्बुलेंस में सवार थीं। इन महिलाओं ने जो बयान दिया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उनका कहना था कि उन्हें धमकी दी गई, उनके बाल पकड़कर जबरन इस एम्बुलेंस में बिठाया गया और उन्हें महोबा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था। कितने बार पकड़े आपके? लेकिन सवाल ये है, कौन थे ये लोग जो ऐसा कर रहे थे और क्यों? इस घटना के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रविकांत चंदन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट किए। पहली पोस्ट में उन्होंने सरकार को अमेरिका के भारत पर टेरर फंडिंग के आरोपों को लेकर घेरा, लेकिन दूसरी पोस्ट ने आग लगा दी। उन्होंने साफ साफ लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिलाओं की तस्करी कर रहे हैं। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और अगर दोषी पाए गए तो उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, फांसी की सजा। यह बयान इतना गंभीर था कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा शुरू हो गई। लेकिन क्या प्रोफेसर रविकांत के पास इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत हैं या यह सिर्फ एक सनसनी फैलाने की कोशिश है? दोस्तों, अब आइए उस वीडियो की बात करते हैं जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति एम्बुलेंस के ड्राइवर से सवाल जवाब कर रहा है। ड्राइवर ने खुलासा किया कि बागेश्वर धाम के एक सेवादार, जिसे वह
पन्ना का दादा कह रहा था, उन्होंने उसे इन महिलाओं को महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन असली सनसनी तब मची जब महिलाओं ने अपने बयान में कहा कि बागेश्वर धाम की एक सेवादार, जिसका नाम मिनी बताया गया, ने उनके बाल पकड़कर जबरन उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया। इतना ही नहीं, महिलाओं ने यह भी दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। इन महिलाओं ने बताया कि वे बागेश्वर धाम में दर्शन और पेशी के लिए आई थीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये महिलाएं दर्शन के लिए आई थीं, तो फिर उन्हें इस तरह क्यों ले जाया जा रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? दोस्तों, अब कहानी में आता है दूसरा मोड़। बागेश्वर धाम ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अपनी सफाई पेश की है। धाम के सेवादार और रिटायर्ड शिक्षक कुंज बिहारी ने बताया कि ये 13 महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थीं। उनके ऊपर चोरी, चैन स्नैचिंग और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के आरोप थे। कुंज बिहारी का कहना है कि धाम में पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं बढ़ रही थीं, जिसके चलते करीब 70 से 80 लोगों को निगरानी में रखा गया था। 2 दिन पहले एक मीटिंग में इन लोगों को समझाया गया कि गुरुजी यानी धीरेन्द्र शास्त्री विदेश में हैं और उन्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जब ये लोग 2 दिन बाद भी नहीं गए, तो धाम की ओर से उन्हें गाड़ियों से रेलवे स्टेशन भेजने का इंतजाम किया गया। बागेश्वर धाम ने यह भी बताया कि मंगलवार को 54 ऐसे लोगों को, जिन पर संदिग्ध गतिविधियों का आरोप था, उनके घर वापस भेज दिया गया। धाम ने एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुछ असामाजिक तत्व धाम में अवैध गतिविधियां चला रहे थे। इन लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से उन्हें घर जाने की हिदायत दी गई थी। धाम की ओर से यह भी कहा गया कि फूल माला बेचने वाली कुछ महिलाएं अपनी पहचान छिपाकर लंबे समय से धाम में रह रही थीं। बागेश्वर धाम चौकी और जन सेवा समिति ने होटल और होम स्टे संचालकों से जानकारी जुटाई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अब सवाल यह है कि पुलिस ने इस मामले में क्या किया। लवकुश नगर के टीआई अजय अंबे ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रह रही थीं। उन पर चोरी और अन्य अपराधों के आरोप थे। हालांकि पूछताछ के बाद इन महिलाओं को छोड़ दिया गया। यह बात कई सवाल खड़े करती है। अगर इन महिलाओं पर इतने गंभीर आरोप थे, तो उन्हें छोड़ क्यों दिया गया? और अगर यह सिर्फ घर भेजने की बात थी, तो फिर महिलाओं ने धमकी और जबरदस्ती के आरोप क्यों लगाए? क्या पुलिस ने इस मामले की पूरी गहराई से जांच की, या यह सिर्फ सतही कार्रवाई थी? दोस्तों, अब आइए उस शख्स की बात करते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को हवा दी, प्रोफेसर रविकांत चंदन। ये पहली बार नहीं है जब रविकांत किसी विवाद में शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं संघीय विचारधारा की उपज हैं। इस बयान को लेकर हसनगंज थाने में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी, क्योंकि यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधता था। इसके अलावा 2022 में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में भी रविकांत ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद छात्रों ने उनके साथ मारपीट तक की थी। इस घटना में एक छात्र को यूनिवर्सिटी से निष्कासित भी किया गया था। प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो पोस्ट किया वह मैंने सोच समझकर किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके पास धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई ठोस सबूत हैं, या यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? उनके पिछले विवादों को देखते हुए कई लोग उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ छतरपुर या बागेश्वर धाम तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर यह आग की तरह फैल चुका है। एक्स पर कई पोस्ट्स में लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि यह उनके खिलाफ साजिश है। वहीं कुछ लोग प्रोफेसर रविकांत के बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले की गहरी जांच होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट चल रहा है? दोस्तों, इस पूरे मामले के कई बड़े प्रभाव हो सकते हैं। अगर प्रोफेसर रविकांत के आरोप सही साबित हुए, तो यह धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम की छवि को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये आरोप निराधार निकले, तो रविकांत के खिलाफ मानहानि का केस हो सकता है। इसके अलावा यह मामला धार्मिक भावनाओं को भी आहत कर सकता है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों अनुयायी हैं जो उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही लोग 2 खेमों में बंट चुके हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सामाजिक अपराध से जोड़ रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि पुलिस और संबंधित अधिकारी इस मामले की निष्पक्ष जांच करें, ताकि सच सामने आ सके। दोस्तों, अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हमें कुछ गंभीर सवालों का जवाब ढूंढना है। पहला सवाल, क्या वाकई बागेश्वर धाम में कुछ गलत हो रहा है, या यह सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा है?
दूसरा सवाल, प्रोफेसर रविकांत ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है या यह सिर्फ उनकी पुरानी आदत है विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की? और तीसरा सवाल, पुलिस ने इस मामले में इतनी जल्दी क्यों कार्रवाई बंद कर दी? क्या यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी घटना है जो सच और झूठ के बीच उलझी हुई है। एक तरफ प्रोफेसर रविकांत का गंभीर आरोप है, तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम का स्पष्टीकरण। सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अभी और तूल पकड़ेगा। हमारी आपसे अपील है कि इस मामले पर अपनी राय बनाएं, लेकिन तथ्यों को सामने रखें। बिना सबूत के किसी पर भरोसा न करें और न ही किसी को दोषी ठहराएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।